जिंदाबाद 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 कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदाबाद 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 कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदाबाद 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 रसूल बलियानी जिंदाबाद जिंदाबाद रसूल बलियानी जिंदाबाद कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 रसूल बलियानी जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश को भटकाने का राजनीतिक षड्यंत्र आजादी से लेकर अब तक जो राजनीतिक संगठन न कर सके उन कार्यों को सामाजिक संगठनों ने पूरा किया। कौमी इत्तेहाद मोर्चा का पहला उद्देश्य है आतंकवाद के खिलाफ जन जन तक देश के प्रति संवेदनशीलता, प्रेम, सद्भाव और समाज में जिस किसी प्रकार से उन्माद फैलाया जा रहा है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, वो हमारे देश को कमजोर कर रहा है और देश से सटे हुए सरहद के दुश्मनों को ताकत और बल पहुंचा रहा है। उसके प्रति जागरूक करना ये लक्ष्य है। दूसरा, युवा सशक्तिकरण। जिस प्रकार से जमीन छोटी हो रही है, जोत छोटी हो रही है, सरकारी नौकरी भी छोटी हो रही है। कल तक हमारे देश में इंजीनियरों की संख्या कम थी, कल तक हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या कम थी। आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियरों की अपार संख्या है, लेकिन हमारे उन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए कोई जॉब नहीं है। जो किसान मजदूरी करके, किसानी करके, संघर्ष करके बच्चों को पढ़ा तो दिया, लेकिन जो शिक्षा नीति है, हमारे घर का बच्चा हो, आपके घर का बच्चा हो, जो मार्केट में हम देख रहे हैं, अगर किसी ने एक सब्जेक्ट पूरा किया और उसके बगल के पड़ोस का या इलाके का उसका बैचमेट अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से कोई छोटी मोटी नौकरी प्राइवेट में पा गया, तो फिर दौड़ करके वो उसको भी करता है। यानी ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और सब करने के बाद भी अगर बेरोजगार है, तो हमको लगता है कि हमारे देश के अंदर जो युवाओं में जो देश के प्रति एक जो भाव है, वो भाव कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। वो प्रभावित कर रहा भाव कि इतना करने के बाद भी हम अगर कहीं नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी लाइफ का कोई उजाला नहीं दिख रहा लाइफ। तीसरा एजेंडा इसका है महिला सशक्तिकरण। जब हमारे देश में और खास तौर से मिथिला का जो पेंटिंग है, और मिथिला में पेंटिंग के साथ साथ हैंडलूम भी है, लेकिन हैंडलूम और पेंटिंग ये दोनों कहीं न कहीं मुट्ठी भर लोगों के बीच सिमट के रह गया। बड़ी गर्व के साथ विदेश में लोग, अमेरिका हो या अदर्स कंट्री हो, मधुबनी के हैंडलूम की पहली चॉइस होती थी। तो जब
रेल के वित्तीय बजट को कंट्रोल करने के लिए एलआईसी अनुदान दे सकता है, एलआईसी कर्ज दे सकता है, कर्ज, अनुदान नहीं, कर्ज। तो क्या इस तरह के हमारे देश में जो भी छोटे मोटे जो एलआईसीज है, खासतौर से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, अगर उसको गांव-गांव तक प्रमोट किया गया होता और उसके माध्यम से अगर हमारे बच्चों को, युवाओं को जोड़ा गया होता, तो जो प्राइवेट एलआईसीज है, जो प्राइवेट कंपनीज जो चीटिंग करके अरबों अरब रुपया लेके भाग जाते हैं, वो हमारे देश का खजाना भी मजबूत होता, वो पैसा गरीब का लूट भी नहीं पाता और उस तरह के स्कीम और योजना के माध्यम से हमारे बच्चों को 2 पैसे का रोजगार मिलता। कहाँ चलती है? मुझे खूब याद है, रेल बजट पे मैं बोल रहा था, तो वित्तीय बजट में 2016 में जब हमको मालूम हुआ कि एलआईसी ने 50,000 करोड़ रेल को कर्ज दिया, तो मेरा दिमाग ठनका कि सहारा की तरह गांव-गांव एलआईसी हमारी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली। मिसाल के तौर पर समझने के लिए बड़ी बात है ना कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर गांव-गांव पहुंचाए हुए जब एक एजेंसी, एक गवर्नमेंट की स्कीम इतनी मजबूत है, अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, अगर हमारे युवाओं को जोड़ दिया जाए और उसके रोजगार हमारे बच्चों को सुनिश्चित करा दिया जाए, तो जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चे गली गली घूमते हैं बाइक लेकर के और आखिर में वो परेशान भी होते हैं, वो कंपनियां भाग भी जाती हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये तो भागने वाली नहीं है, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये एहसास हुआ हमें कि इस तरह की चीजों को जागरूक करके एक समूह बनना चाहिए। उसी दिशा में आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और हम लोगों का मिशन है गांव गांव, चूल्हे चूल्हा, व्यक्ति व्यक्ति, ताकि हम उस दूरी को पाट सके। और मैं रोज कहता हूं, ये मैंने सदन में भी आवाज उठाई थी, भाई जिस पाकिस्तान के पास खाने को सही सब्जी न हो, जिस पाकिस्तान के पास सुई तक बनाने की कोई फैक्ट्री न हो, वो पाकिस्तान भारत को रोज आंख दिखा रहा है और हम कहते हैं कि जवाब देंगे, जवाब देंगे। आखिर कब जवाब देंगे भाई? कितने जवान हमारे वीर शहीद हुए? अब भी उस औरंगजेब को जो आतंकवादियों ने मारा, क्यों मारा? वो इसलिए नहीं मारा, मुसलमान था ना, छोड़ देना चाहिए था। तो ये तो क्लियर हो गया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म होता तो औरंगजेब को मारा नहीं होता, लेकिन औरंगजेब जैसे उन वीरों पर हमारे देश को और हमको नाज है कि उस आदमी ने मरने से पहले साफ शब्दों में कहा कि मैंने इतने आतंकवादियों को डायरेक्ट मारा है। इसका मतलब ये है कि औरंगजेब जैसे देश के प्रति स्नेह और प्यार रखने वाले हर घर में मौजूद हैं, लेकिन इस स्पीड को तोड़ने के लिए मुट्ठी भर लोग सत्ता में बने रहने के लिए हमारे देश के घरेलू सामाजिक बनावट को तोड़ रहे हैं और उसके खिलाफ हुल्ला बोलना कौमी इत्तेहाद मोर्चा का पहला लक्ष्य है, ताकि हमारा देश वो पुराने कल्पनाओं का देश, जहां हिंदू की छप्पर उठानी हो तो मुसलमान का आधा देता था और मुसलमान के छप्पर उठाना हो तो हिंदू का आधा देता था, हिंदू की बेटी की बारात हो तो मुसलमान पानी पिलाता था और मुसलमान की बेटी की बारात हो तो स्वागत के लिए हिंदू जाता था। हमें उस देश की तरफ जाना चाहिए।
और उसी देश के लिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा गांव-गांव घूम रहा है। थोड़ा समय लग सकता है। जब देश के सज्जन और संवेदनशील लोग एकत्रित हो जाएं तो अंग्रेज भाग सकता है, तो सत्ता के सौदागरों को बहुत दिनों तक रहने का मौका नहीं मिलेगा। आएगा समय। समाधि पीछे आ जाए तो एक फोटो वहां से ले लीजिए। लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए। आप सभी भाइयों बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां आए और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के बैनर तले आकर के आपने ये साबित कर दिया कि हम लोग सच्चाई और हक्कानियत के साथ हैं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के साथ हैं। कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदाबाद। कौमी इत्तेहाद मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिहार राज्य जिंदाबाद। 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 गार्जियन और सब ठीक ना? गाड़ी चलाओ। हमारा